Hello student, let's discuss about class 10th physics. We are going to discuss different terms related with spherical mirrors, है ना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोली दर्पण से जितने सारे विभिन्न जो भी टर्म होते हैं उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सारे टॉपिक को वन बाई वन करके डिस्कस किया जाए ना। आपसे कोई पूछे वक्रता केंद्र क्या है, ये सभी के सभी क्या स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है ना। ये जितने सारे टॉपिक मैंने लिया है सभी के सभी क्या है स्फेरिकल मिरर से यानी गोलीय दर्पण से रिलेटेड है ना। सभी को हम लोग क्या करते हैं वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। तो आपसे कोई पूछे वक्रता केंद्र क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। आपसे कोई पूछता है वक्रता केंद्र क्या है, सपोज इमेजिन कीजिए आप जानते हैं गोली दर्पण जो होता है वो किसी गोले, जिससे कोई भी गोली दर्पण होता है वो किसी ना किसी गोले का भाग होता है। ये क्या है, एक अवतल दर्पण इमेजिन कर रहे हैं। ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तन सतह क्या हो, धंसा हुआ हो और उभरे हुए भाग पर कलई किया हो। तो ये क्या एक अवतल दर्पण है। तो आपसे कोई पूछता है वक्रता केंद्र क्या है, तो इसका डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है। ये जो गोलीय दर्पण है किसी ना किसी गोले का भाग होगा और उस गोले का केंद्र ही जो गोला का जो इसका तो केंद्र जरूर होगा, उस गोला का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे आपसे कोई पूछता है क्या बताओ वक्रता केंद्र क्या है, यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप बोलेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, बस सिंपल सा डेफिनेशन बोलेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को यहाँ कैपिटल सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल सी से, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए ना, ध्रुव। ध्रुव क्या है ना, जैसे ये दर्पण है ना उसका जो मिड पॉइंट होता है ना, जो मिड पॉइंट ये दर्पण है इसका जो मिड पॉइंट होता है ना जी, जैसे दर्पण मान लीजिए ये भी कोई दर्पण है और इसका जो मिड पॉइंट है ना, बीच का जो बिंदु है ना, यानी बोलेंगे इसका डेफिनेशन दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यानी दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव को कैपिटल पी से सूचित किया जाता है ना, क्योंकि देखिए पी आ रहा है इसलिए पी से सूचित किया जाता है ना। सेंटर में सी आता है इसलिए सी से इसे डिनोट किया जाता है। तो आपसे कोई पूछता है ध्रुव बताओ क्या है, तो बोलेंगे दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ना यानी मिड पॉइंट होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से सूचित करते हैं। चलिए कोई पूछे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष दोनों एक ही है ना, ये क्या है, तो इसकी डेफिनेशन से बोलेंगे दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली जो भी रेखा है ना, दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा को इसे बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रधान अक्ष बोलते हैं ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, या इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी प्रधान अक्ष बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे ना। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं ना। चलिए अगर कोई पूछता है दर्पण का द्वारक बताओ, जैसा हम जानते हैं किसी द्वारक मतलब का दरवाजा है ना, जैसे किसी घर का दरवाजा जो होता है ना जी, वैसे ही दर्पण का भी दरवाजा होता होगा। तो दर्पण का दरवाजा कौन सा ये है। तो कोई पूछे दर्पण का द्वारक क्या है, तो बोलेंगे दर्पण की चौड़ाई ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी इसकी जितनी चौड़ाई होगी ना जी वही दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो इसे दर्पण का द्वारक क्या है, ए बी है। तो ए बी इसमें क्या है, दर्पण का द्वारक है। तो आपसे कोई पूछता होता है दर्पण का द्वारक क्या है, तो बोलेंगे दर्पण की चौड़ाई ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। जितनी इसकी चौड़ाई होगी वही इसके द्वारक कहलाएगा ना। आपको द्वारक जब भी पूछे दर्पण का द्वारक, द्वारक मतलब समझना दरवाजा, यानी जितना इसकी दरवाजा होगा वही इसका द्वारक कहलाएगा। तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे सटीक, दर्पण की जो चौड़ाई होती है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है वक्रता त्रिज्या, देखिए इसका डेफिनेशन ऐसे देंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा वक्रता त्रिज्या, ये तो क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है वक्रता त्रिज्या, तो इसके डेफिनेशन ऐसे बोले दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के जो बीच की दूरी है ना इसे बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी कोई पूछेगा तो ये वक्रता त्रिज्या क्या है, तो दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल R से ना। तो सारे टॉपिक मैंने अच्छे से डिस्कस किया और सभी लोग ऐसे ही इसको क्या करें याद करने की कोशिश करें। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है फोकस दूरी, है ना। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण क्रिएट कर रहे हैं ना।
अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या, वैसे दर्पण जिसकी परावर्तन सतह क्या हो, ये धंसा हुआ हो और उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो। तो आपसे कोई पूछता बताओ अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, तो ये देखिए ये दर्पण का क्या ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र का क्या अस्सी है। इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है ना मुख्य फोकस बताओ क्या ना, कोई पूछता है बताइए मुख्य फोकस क्या ना, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे देंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी अवतल दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कैसे डेफिनेशन देंगे, यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे मान लीजिए ये भी किरण आ रही है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या रही है, ये मिल रही है, उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपसे कोई पूछता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, तो कैसे डेफिनेशन बोलेंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लोग फोकसांतर भी कहते हैं। तो वैसे इसकी डेफिनेशन देंगे, फोकस दूरी यानी फोकस का अंतर। देखिए दर्पण की ध्रुव P और मुख्य फोकस F के जो बीच की दूरी होती है ना उसे फोकस दूरी बोलते हैं। तो फोकस दूरी का डेफिनेशन कैसे देंगे, दर्पण की ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी फोकस दूरी क्या है, इसमें फोकस दूरी क्या है, इसमें PF है और फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। तो आपसे कोई पूछता है फोकस दूरी क्या है, दर्पण की ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है फोकस दूरी है ना। तो चलिए सबसे पहले उत्तल दर्पण एक क्रिएट करते हैं। हम जानते हैं उत्तल दर्पण क्या, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तन सतह क्या उठा हुआ और धंसे हुए भाग पर कलई किया गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण की ये प्रधान अक्ष है ना, तो ये दर्पण का ध्रुव P है, इसकी वक्रता केंद्र क्या 80 है। देखिए आपसे कोई पूछता बताइए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ऐसा देंगे, यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर किसी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि ये प्रधान अक्ष से किसी एक बिंदु से निकल रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रधान अक्ष से किसी एक बिंदु से ये निकल रही है। यदि कोई, फिर कैसे देंगे डेफिनेशन, यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी उत्तल दर्पण में क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि ये प्रधान अक्ष से किसी एक बिंदु से ये क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है जब इसे पीछे की तरफ ले जाता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रधान अक्ष किसी एक बिंदु से निकल रही है, और इस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि किसी उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि ये प्रधान अक्ष किसी एक बिंदु से निकल रही है ना, जिस बिंदु से निकल उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और मुख्य फोकस को कैपिटल F से सूचित किया जाता है ना। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि ये प्रधान अक्ष से किसी एक बिंदु से निकल रही है, और उस बिंदु को मुख्य फोकस बोलते हैं, और मुख्य फोकस को कैपिटल F से सूचित किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं, फोकस दूरी। तो फिर यही इसके डेफिनेशन देंगे ना, उत्तल दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, यानी इसमें PF क्या है, फोकस दूरी है, और फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं ना। तब से कोई पूछता है फोकस दूरी क्या है, तो बोलेंगे दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की जितना दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फोकसांतर भी कहते हैं ना, फोकस का अंतर, तो इसे फोकसांतर भी कहते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।